पितृपक्ष चल रहा है। इस समय पितृ देवता हमारे सबसे नजदीक हैं महाराज। और दादाजी पिताजी के पांव दर्द ना भी कर रहे हो, थकान ना भी हो, पर फिर भी बेटा और पोता अगर पांव दबा देते हैं तो उनको प्रसन्नता तो होती है महाराज। दर्द भले ही नहीं है, पर उनकी सेवा से मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही पितर आपके भूखे नहीं हैं, परमात्मा सबका है, पर जब हम और आप अपने पितरों के निमित्त कुछ कर देते हैं तो जैसे पोता या बेटा अपने माता पिता या दादा दादी के पांव दबा देता है, चरण स्पर्श कर लेता है, तो उनको एक हार्दिक एक आत्मिक तृप्ति होती, प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हम पितरों के निमित्त कुछ करते हैं तो हमारे पितर भी बहुत तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। ये 16 दिन का श्राद्ध, ये देखो हमारे सनातन धर्म कैसे खोज निकाली ये चीजें कि आप इस समय इनके लिए कीजिए तो आपको ज्यादा लाभ होगा। धर्म कर्म पुण्य भजन भाव जो भी आप करते हैं, किस समय किसके लिए करेंगे आप तो आपको ज्यादा लाभ होगा। ये सब कुछ निकाल के हमारे लिए रख दिया है, और मुश्किल यही है कि हम ये सब करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। ऋषियों ने तो, भगवान ने तो, धर्म ने तो सब कुछ हमारे लिए निकाल के रख दिया है। किस समय क्या करोगे आप, जिस समय आपको ज्यादा लाभ होगा वो चीज माना। ये 16 दिन पितरों के, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिन पितरों को ही मिले हैं माना। दूसरा नंबर ही आएगा जगदम्बा का, जिनको 9 दिन मिले। बाकी सब तो 1-1, 2-2 दिन में ही अपना काम चला रहे हैं, पर पितरों को 16 दिन, 16 श्राद्ध। सूर्य के कन्या राशि परिस्थित होने पर जो आनंद बरसता है पितरों के लिए, हम जब उनके लिए कुछ करते हैं तो हमने परसों कहा था हमारे पितरों को भगवान की तरफ से कुछ शक्तियां प्राप्त हैं महाराज। वो पितर जब प्रसन्न होते हैं तो संतान की परंपरा भी बढ़ती रहती है और संपत्ति भी बढ़ती रहती है महाराज, सम्मान भी बढ़ता रहता है। इसीलिए पितरों के लिए भी हमें, कई लोग ये पूछते कि हम गया में श्राद्ध करके आ गए हैं तो अब और करना चाहिए, ये भजन फिर भी ढोना पड़ेगा क्या? अरे भैया, ये भजन मानते क्यों हो? ये तो आपका नित्य कर्म है, ये भजन नहीं है। भजन तो उसको कहते हैं जो तुम धर्म से हट कर के कुछ करने में लगे हुए हो, वो क्रिया सिर्फ भजन है महाराज। वो आपका भाग्य ऐसा बना रही जिससे आपका भजन बढ़ने वाला है, संसार में आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। बोलो महाकाल राजा की जय हो। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप धर्म से हट करके कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए भजन बढ़ाने वाली चीज है महाराज। भजन का मतलब होता है आपके दुख बढ़ेंगे, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, आपके कष्ट बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका सम्मान गिरेगा। आप इंटरनली अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करेंगे। रियल में जब अपने जीवन पे आप विचार करेंगे तो धर्म से हटकर के जो भी क्रिया हम आप कर रहे हैं वो भजन है महाराज। और धर्म से जुड़ करके, धर्म से सट करके जो क्रिया हम और आप कर रहे हैं
वो वजन नहीं है, वो भजन है। भजन हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग माने ऐसा स्ट्रांग बनाता है जिस मजबूती को देख करके देवताओं को गर्व होता है। धर्म से अगर आप धर्म को अपने जीवन में शामिल करके स्ट्रांग बन रहे हैं तो आपको देख करके देवता प्रसन्न होंगे, आपको देख करके ऋषि मुनि प्रसन्न होंगे, आपको देख करके पितर प्रसन्न होंगे, आपको देख करके हर आत्मा प्रसन्न होगी। अगर आप धर्म को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और अगर अधर्म को लेकर के आप अपनी जीवन यात्रा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है श्रेष्ठ आत्माओं के कृपा भाजन आप कभी नहीं बन सकते, आप उनके कोप भाजन ही बनेंगे। और एक चीज सदा ध्यान में रखना, ये जिन श्रेष्ठ आत्माओं की बात, जिनको हम देवता कहते हैं, जिनको हम ऋषि कहते हैं, जिनको हम पितर कहते हैं, ये हमसे ज्यादा हर तरह से पावरफुल है महाराज। ये हमसे हर तरह से पावरफुल है, ये हर तरह से हमसे ज्यादा रिच है महाराज, और इनकी हर तरह से हमसे ज्यादा रीच भी है। ये हर नजरिए से हमसे ज्यादा रिच भी हैं और हर तरफ इनकी हमसे ज्यादा रीच भी है। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन में हर उस क्रिया को हटाने की कोशिश करता रहता है जो हमें इन श्रेष्ठ आत्माओं के कृपा भाजन बनने से वंचित करती हों और कोप भाजन बनने के लिए मजबूर करती हों महाराज। क्योंकि इनके कोप के सामने हमारा कुछ चलता नहीं है महाराज। वो फिर हमको झेलना पड़ता है, उसका सामना हमको करना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए जिनको भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि बाजार में से कोई लेके नहीं आया, किसने दी है? भगवान ने दी है। सबको XYZ सबको भगवान ने बुद्धि दी है। ये जिनको रियलाइज हो जाता है या समझ आ जाती है, वो भगवान की दी हुई हर उपलब्धि का सदुपयोग करते हैं महाराज। अगर आज आप में कोई गुण है, ये आपके किसी शुभ कर्म का ही परिणाम है। आप अपने गुणों को बढ़ाइए, आप अपने शुभ कर्मों को बढ़ाइए। आप शुभ कर्म जितने करते जाएंगे उतने आपके अंदर सद्गुण विकसित है। सब कुछ अंदर ही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। सब कुछ अंदर रखा है महाराज। आप जिसको सींचेंगे वही बढ़ने लग जाएगा। अगर आप दुर्गुणों को सींचने लग जाएंगे, कुसंग करेंगे, कुकर्म करेंगे, तो फिर आपकी कुमति बढ़ने लग जाएगी। अगर आप अपने सद्गुणों को सींचने लग जाएंगे, सत्संग करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो आपकी सुमति बढ़ने लग जाएगी। परिणाम दोनों का सामने है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर हमारे आपके अंदर सुमति है तो हमारा रूप भी सुंदर लगता है महाराज। श्री कृष्ण कारे हैं ऐसा लोग कहते हैं, पर फिर भी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सबके प्यारे हैं महाराज। फिर भी सबसे ज्यादा प्यारे हैं। क्यों हैं भैया? क्योंकि उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना रखा है, इसलिए लोग उनके तन के रंग को ओवरटेक करके उनके मन के रंग में स्वयं रंग जाते हैं। ये सत्संग, ये धर्म कर्म हमारे जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए ही हैं, जिससे हम अच्छी शक्तियों से जुड़ करके और उत्तिष्ठ जाग्रह प्राप्य वरान निबोधय। वेद कहता है ये जीव उठ जा, जल्दी से उठ जा और जाग जा, और तेरे लिए सारे श्रेष्ठताओं के दरवाजे खुले हुए हैं, तो उनको प्राप्त करने की कोशिश कर महाराज, उनको प्राप्त करने की कोशिश कर, क्योंकि ये चांस तेरे पास है। दुर्लभम मानुषम देहि देहि नाम क्षण भंगुराह तस्यापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। चांस तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हो, और तुम्हें हिम्मत देने के लिए पौराणिक कथाएं तुम्हारे साथ में हैं, उनका गान श्रवण करो, उनका स्वाध्याय अध्ययन करो, और उनसे तुम्हें फिर लगेगा कि नहीं, पूर्व में भी श्रेष्ठ आत्माओं ने इस रास्ते पर चल करके श्रेष्ठता को प्राप्त किया है, तो हम भी कर सकते। इसलिए सतयुग में भी ऐसे प्रसंग पढ़ने में आते, सतयुग के समय के, त्रेता के भी पढ़ने में आते हैं, द्वापर के भी आते हैं, और कलयुग के भी। इसी कलयुग में इन्हीं 500 साल के, अभी 500 साल के अंदर ही, वैसे कलयुग की उम्र तो 5221 साल लगभग हो गई है। कलयुग की उम्र है तो 4,32,000 साल का, पर अभी 5221 साल इसकी हो गई हैं। पर अगर भक्ति काल की बात करें तो 500 साल के अंदर ही भक्ति काल है, जिसमें भक्तों ने अवतार ले करके अपने जीवन को उस मार्ग पर चल करके जगत को दिखाया है, जिस पर चल करके उन्होंने भगवान के कृपा का प्रसाद पाया है। इस संसार में भगवान के साथ साथ अपना स्वयं फैलाया है, इस संसार में खुशबू बिखेरी है, इस संसार को सुगंधित किया है, इस संसार को पुष्ट किया है, इस संसार का संवर्धन किया है, इस संसार को मजबूत किया है, इस संसार को श्रेष्ठ रूप प्रदान किया है। ऐसी आत्माएं इसी कलयुग में हुई हैं महाराज। हमें अपने जीवन पर विचार करना चाहिए, हमारे क्रियाकलापों से संसार का संवर्धन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं विपरीत तो नहीं हो रहा है? हमारे क्रियाकलापों से संसार पुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, देन सो फॉर सो गुड। नहीं हो रहा है, देन इट इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल। ये हमारे लिए ऐसे बने हम महाराज, क्योंकि ऐसी जगह बैठे हैं, हम बिठा दिया है भगवान ने हमको, तो हम ऐसे बने महाराज। अपनी जिम्मेदारी को समझें। एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवर लायबिलिटीज। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं,
ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं और आप जिन लोगों के बीच में रहते हो वो भी प्रसन्न होते हैं महाराज। और अगर आपने किसी को प्रसन्नता का प्रसाद दे दिया है, ये मुझे लगता है ये जो आप पेड़ा, लड्डू, केला इसका प्रसाद जो आप देते हैं, परमल का प्रसाद जो आप देते हैं, इससे अच्छा है प्रसन्नता का प्रसाद दीजिए महाराज। परमल का प्रसाद बढ़ता ना कथाओं में,